Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, अभी हम चलिए थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं, एक लेसन को समझने का, सीखने नहीं बल्कि एक लेसन है आप लोगों की पोएट्री से। और पोएट्री का लेसन जो है, हाँ चलिए, ए टाइगर इन द जू। ये क्या है? ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, इसके लेखक हैं लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस, ठीक। ये लेस्ली नॉरिस जो हैं, इन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो इस पोएम में उन्होंने क्या लिखा है कि एक बाघ रहता है और जब जंगल में रहता है तब उसकी स्थिति क्या होती है, और जब एक पिंजड़े में बंद हो जाता है भाई, तब उसकी क्या स्थिति हो जाती है, इसके बारे में उन्होंने यहाँ लिखा है। तो चलिए थोड़ा सा हम भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं थोड़ा बहुत लेखक के बारे में। क्या कह रहा है? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस वॉज ए वेल्श पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस एक लघु कथाओं के लेखक थे या कवि थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 मई, वह 21 मई 1922 इन मार्थर टाफील्ड साउथ वेल्स, साउथ वेल्स के मार्थर टाफील्ड में पैदा हुए थे। मतलब इनका जन्म यही, ये सब देखिए, ये सब टीजीटी पीजीटी में पूछता है कि अगर पूछ ले अबाउट जॉर्ज लेस्ली नॉरिस का जन्म कब हुआ था, तो जन्म पूछ सकता है भैया 21 मई 1921 में। यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21, इसके आगे जोड़ देना 19। मार्थर टाफील्ड साउथ वेल्स में, ठीक। कह रहा व्हेन ही वॉज ए किड, जब वो एक बच्चे थे, किड का मतलब एक तरह से छोटा बच्चा। ही यूज्ड टू एंजॉय रीडिंग बुक्स, वह किताबों को पढ़कर मज़ा लेते थे या मज़ा किया करते थे, या उन्हें ही यूज्ड टू एंजॉय रीडिंग बुक्स, वे किताबों को पढ़कर आनंद लिया करते थे। एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स, और खेलों को खेलकर। एंड ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, जब वे 12 वर्ष के हो गए, ही रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, दैट ही वांटेड टू बी ए पोएट, कि उन्हें भी एक कवि होना चाहिए। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम इन 1938, उन्होंने अपनी पहली कविता 1938 में प्रकाशित किया। एट द एज ऑफ 17 वर्ष की उम्र में। मतलब क्या हुआ इनके बारे में, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के बारे में, ये जब बचपन में 12 ही साल के थे तो पढ़े में बड़ा मज़ा आवत रहा और खेलों में मज़ा आवत रहा, यही से अपन टाइम व्यतीत करते थे। धीरे धीरे जब और बड़े हुए, कहीं नाई अब हमहू कुछ लिखे के चाहिए और अपन खुद के कविता प्रकाशित करे चाहिए। तो 1938 में, तो अगर 21 में 38 से अगर माइनस कर दिया जाएगा तो 17 साल आई, यही ना। तो कह रहा 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक कविता का क्या किया, प्रकाशन किया। ही टॉट एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन ब्रिटेन, वह ब्रिटेन के अकादमिक संस्थाओं में पढ़ाए। एंड द यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट के। हिज मेजर वर्क्स आर फाइंडिंग गोल्ड, द लाउड विंडर, फोनेक्स, लिविंग पोएट्स, स्लाइडिंग नॉरिस आर्क एंड हॉली प्लेसेस। मतलब उन्होंने इन बिंदुओं पे काम किया। मतलब एक तरह से ये आपका वो हो सकता है कि इसका इन्होंने लेखन किया, इन चीज़ों को लिखा। मतलब इन चीज़ों को उन्होंने क्या किया, इस पर बहुत ही अच्छी तरह से कार्य किया। हो सकता है ये इनके सब लिखे हुए बुके हों या लेसन्स हों, बुके ना होकर के लेसन्स भी हो सकते हैं।
ही रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड इंक्लूडिंग कोल मोंडली पोएट्री प्राइज, उन्हें कॉल मोंडली साहित्य का पुरस्कार मिला, एंड द AML अवार्ड ऑफ पोएट्री, और उन्हें कविता में AML का भी पुरस्कार मिला। ही डाइड 6 अप्रैल 2006 इन प्रोव द यूनाइटेड स्टेट, और वे यूनाइटेड स्टेट के प्रोवो में 6 अप्रैल 2006 को मर गए। अब याद अगर कभी इनका, जैसे देखिए ये आपके हाई स्कूल लेवल का तो नहीं मानेंगे हम, क्योंकि हाई स्कूल लेवल में ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी लेखक का नहीं पूछता है। हाँ, ये पूछता है कि कौन पार्ट के लेखक के है, तो भैया एक लेखक के टाइगर इन द जू के जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस वहाँ लिखा है, उसका पूरा नाम था जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। अब इस पोएम में क्या है, चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने पहले बताया पहले पैसेज में क्या है, जान लेते हैं। पहले पैसेज को ये इंडिकेट कर रहा है, पहले पैसेज को जो इंडिकेट किया जा रहा है उसमें ये इंडिकेट किया जा रहा है कि हमने पहले भी बताया कि भैया एक बाघ बा और पिजड़वा में बंद बा, और पिजड़वा में बंद बा तो का हो, तो पहले बंद बा, बाद में जंगलों में जब रहता है तब क्या करता है, तो उसके कैद हो जाने के बाद स्थिति क्या होती है, उसका जीवन क्या हो जाता है, और जब खुला रहता है तब कैसा उसका जीवन होता है, इस चीज़ को अब हम जानेंगे। क्या है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्प्रिट्स, वह चमकदार धारियों के साथ धीरे धीरे चलता है। बगो का नहीं भैया, बगो पकड़े धारी लगल रहा, धारी शरीर या पिसे बनल रहा तो चमकता है, तो कह रहा है चमकदार धारी के साथ धीरे धीरे चलता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, अपने पिजड़े में कुछ कदम, मतलब वह चमकदार धारियों के साथ अपने पिजड़े में कुछ कदम धीरे धीरे चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके मुलायम पंजे बहुत ही शांत हैं। इन हिज क्वाइट रेंज, और वह चुपचाप क्रोध में है। क्या कह रहा है कि उसके जो पंजे हैं, पंजे मतलब ये जो आज से मान लीजिए जो पंजा होता है किसी भी जानवर का, जैसे सपोज दैट मुर्गी का आप ले लीजिए, जब उसका ऐसे पंजा किसी पंछी का ले लीजिए, जब ये पंजा वाला हिस्सा पकड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बीच में जो इंटर करेंगे बीच में, तो आप बीच में जब आप टच करेंगे तो उसमें कुछ गुलगुल टाइप रहे, मतलब बहुत मुलायम रहा भैया, यहाँ अंदर मांस रहे, लेकिन आई उंगलियाँ जो पंजवा जो रही वो बहुत टाइट रहे भाई, वो बहुत हार्ड रहे। लेकिन जब उसके अंदर की आप बात करेंगे तो यहाँ जब अंदर टच करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, बहुत ही मुलायम होगा। अब एक ही मतलब ना है कि बयान तो लोग जाओ चिड़ियाघर में कोनो बाघ के पकड़ के चेक करे लागो, करबो तो फिर जान ला, कहे मतलब है कुछ ना है, तू अगर चेक करे खोए तो मुर्गी के ले जाओ, ना मिली मुर्गी कटेरन के पास जाओ, पंजवा काट के धरे कह तो भैया दिखाई दो, देखने के बाद उसको देख लीजिएगा, पंजा बीच में ऐसे स्पेस रहेगा, गोल ऐसे गोली टाइप बना रहेगा, टच करोगे वो बहुत मुलायम रहेगा। ठीक है, चलो तो ऐसे पागत बा यहू पंजवा बा केकर बगवा के, ठीक बा। चलो और आगे, ये पैसेज नंबर 2 था, सॉरी फर्स्ट था, अब फर्स्ट के बाद 2। अब कह रहा है, अब ये बतिया का तबा थूक है। अब जैसे मान लो वो अब कमरे उससे बाहर है, किससे, उससे बाहर। अब जब पहले पैसेज में कहा कि जब वो पिजड़े में है तब की स्थिति बताया, अब की दूसर के पैसेजों में पिजड़ों के बाहर की स्थिति बताओ। तो ही शुड बी लुर्किंग इन शैडो, वह ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, वह छांव में घात लगाकर बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों पर सरकता होगा। नियर द वाटर होल, उस पानी के किनारे। वेयर प्लप डियर पास, जहां हिरन के बच्चे पानी पीने के लिए आते हैं।
या ऐसे भी कह देंगे जहाँ मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं। तो भैया ई कोनो बात नाई बे कि पानी पिए जहाँ जानवर जाएंगे कुल मोटे ताजा रही हैं, कुछ दुबरो पातर हो सकेली। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ हिरन या हिरन के बच्चे, ऐसे सीधे के हिरन, जहाँ हिरन पानी पीने के लिए आते हैं। अब क्या कहता जैसे एकर कहे मतलब बा, कबो देखो बिलार ऐसे घात लगा के बैठल रही मुसवा खरता, और जैसे कुछ देर तक, बड़ी देर तक ऐसे लुकान रही बैठल रही, यक्के बैग जैसे मुसवा निकला तैसे कूद के झपट ली। ठीक, तो ऐसे यहूँ कहत बा, का कहत बा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाँव में, यहाँ परछाई, परछाई मतलब छाँव, वह छाँव में घात लगाकर बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों पर सरकता होगा। नियर द वाटर होल, पानी के किनारे या तालाब के किनारे भी कह सकते हो, नदी के किनारे, तो नदी उद्दी ना कहो ना तालाब करो, सीधे कहो वाटर होल, पानी के किनारे। व्हेयर प्लप डियर पास, जहाँ मोटे ताजे हिरन या जहाँ हिरन पानी पीने के लिए आते हैं। क्लियर? और आगे, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउस। स्नॉर्लिंग का मतलब होता है गुर्राना। वह घर के चारों तरफ गुर्राया भी होगा, गरजा भी होगा। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, मतलब जंगल के किनारे घरों के चारों हुआ हुआ गरजा होगा या गुर्राया होगा, मतलब से जंगलों के किनारे उनारे के घर बा खूब कहते से जो मतलब गरजा होगा वो। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं इन जगहों मतलब जंगल के किनारे जेकर घर बा तक वहां गरजता होगा। फिर क्या कह, बैरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने सफेद लंबे नुकीले दांतों और पंजों को दिखाते हुए टेररिजिंग द विलेज, गांव वालों को डराता होगा। कात बा वो अपना जो सफेद नुकीले उसके दांत हैं और पंजे हैं, गाँव के लोग जब जिससे जाता ऐसे चिल्ला करके उनको दिखा करके डराता। अरे एग्जाम्पल के तौर से बनरा ले लो भैया, गौ में जब बनरा आयल उठाओ डंडा मारे, अब एक के बैग दांत निकाली दिखाई भाग ले, वो कितना बड़ा वीर रहो भागे लगो। तो ऐसे बगहो कातबा वो बगवा तुम्हें ऐसे थोड़ी ना आराम से आई, ऐसे ऐसे कत्ते ना आई, जब तुम्हें देखी शिकार करेंगे एक के बैग देखिए। इससे बंदर आपको मैंने बताया एग्जाम्पल, बंदर दांत निकाल कर ऐसे, तब वो भी अपने पंजों को जब यहाँ के मांस को ऐसे यहाँ के हिस्से को ऐसे बटोरेगा तो उसका दांत ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा। ठीक, बड़ा खतरनाक दिखेगा। तो ऐसे का औकात बा, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, वह जंगल के किनारे घरों के चारों तरफ गरजता होगा, गुर्राता होगा। बैरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने सफेद नुकीले पंजों दांतों से टेररिजिंग द विलेज, गांव वालों को डराता भी होगा। ठीक, चलो अब डरी गई तब का हो कहीं भाई एक ठो काल बना जे डरी गए तो का हो गए। चलो हाँ, चौथा पैसेज में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, हाँ बट अब का कह दी, ये तो कह दी दुई पैसेजों का इसका इस मान लो जंगलों के बाहर तब अब फिर जंगलों में बंद, अब ये पिंजड़ों में फिर बंद हो गए। दो पैसेज में जंगल के बाहर की स्थिति बताया, फिर अब दो पैसेज में फिर बंद कह दी। अब बंद करेगा बाद में फिर का इनके बारे में का हुआ, बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन अब वह कंक्रीट से बने जेल में या पिंजड़े में बंद हो गया। सेल का मतलब एक तरह से जेल होता है, तो जानवर के जेल में ना बंद होती, पिंजड़ा बंद हो ले। ठीक है, तो यहां हम पिंजड़ा कहते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन अब वह कंक्रीट के वह अब कंक्रीट के पिंजड़े में बंद होगा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी शक्ति बाड़े के बाद है या पिंजड़े के बाद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वह लोगों के या वह लोगों को अनदेखा किए अपने पिंजड़े में चहलकदमी करता है
या चलता है। जैसे मान लो तू बहुत बलशाली है, पाई जो के हुक तो बड़ी मार मरबो, 4 जन के पाई जो, तो अगर मान लीजिए आप बलशाली हैं, 4-5 लोग आपसे भिड़ जाए तो आप चारों पांचों लोग के क्या करेंगे, कूट देंगे। लेकिन अचानक हथवा और गोड़वा तोहार बांध उठे और तब 4 आदमी आवे, तब कोनो चहुआ चली तोहार, तो ऐसे तकबो, ऐसे होई ना, कुछ कहे ना पैबू। तो ऐसे बघवक का जब बघवक जेलिए में बंद कर दी, सॉरी पिजड़वा में, जेलिए में पिजड़ा में बंद कर दी, तब वो तो है जितना गुर्रा कौं कहाँ पी करें, कुछ हो पाई। और बगलियाँ जौन कुल अइहें जइए वो देखिए, लेकिन कुछ कह ना पेबू, तो उन्हों जान गए इनके बम पिजड़ा में बंद हो गए, कुछ कह ना पाई। तो ऐसे देखत है इन सब आओ जात, तो ऐसे अपन उन्हों पिजड़ा में ऐसे घूमत है, टहरत है, समझ गए ना। तो वही कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बलशाली क्यों ना हो, अगर उसके मतलब बल पे की तरह से बंदिश लगा दिया जाए, तो वो अपने बल के प्रयोग कब कैसे कला। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे किसी एक व्यक्ति को, या मान लो ऐसे बाघ की ही बात करें, बाघ के पाई गो हाथ गोड़ बांध के इसे छोड़ दियो, तो हाथ गोड़ जब ओकर बंधल बा तो कतनो चिल्लाई गुर्राई कुछ कह पाई, नहीं कह पाई। लेकिन अगर कहूँ खोल गए तब तहस नहस कह दी, मार डारी के जन कह, तो वह कहत बा बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन अब वह कंक्रीट से बने पिजड़े में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति बाड़े के बाहर है, अंदरवा उनके नाई वैसे कमरों में केहू बंद कर दिए, कितना बड़ा बलशाली हो कुछ कह पहिए नहीं, जब कमरों में से खुली तब ओकर बल के प्रयोग करिए, ओकर सही जगह तब बल के प्रयोग करिए और लगी जाए, लेकिन कमरों में उनके प्रयोग ना हो अगर बहुत अच्छी स्थिति है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज इग्नोरिंग विजिटर, आने वाले लोगों को अनदेखा करते हुए धीरे धीरे पिजड़े में चहलकदमी करता है या घूमता है। अब क्या होगा 5वां पैसेज में, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात की अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, जैसे होता नहीं है जो लोग भाई से पुलिस विभाग में कहीं पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग का मतलब ये होता है, देखिए कभी कभी होता है ना, पुलिस का एक टाइमिंग फिक्स होता है कि इतने बजे इस रास्ते से जाएगा, एक गाड़ी जो उस थाने की होती है वो फिक्स होती है। जैसे वाल्टरगंज थाने की लगभग 12 बजे के आसपास, मैं कई बार देखता हूँ जब मैं जाता हूँ विद्यालय में पढ़ाने, तो उधर से वाल्टरगंज होके सरटुआ हो करके ऐसे मानीचंद हो करके फिर ऐसे आकर के मानीचंद से पड़िया होकर फिर वाल्टरगंज जाता है। तो मैं कई बार रास्ते में मिला और लगभग वही 11-12 बजे के आसपास में, तो उनका एक टाइमिंग होता है, वो गश्त करते हैं और अलग अलग ड्यूटियां सबकी होती हैं कि एक ना एक बार इस रूट पे जाना है, तो उनका एक टाइमिंग फिक्स होता है। तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब एक तरह से गश्त लगाना होता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार, वह पहरा करते हुए या गश्त लगाते हुए कार की अंतिम आवाज को रात को सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और उसकी आंखें चमक उठती हैं या वह अपने चमकीली आंखों से उन्हें घूरता है। स्टेयर्स का मतलब होता है बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देखना। अब ऐसे जैसे कि ध्यान से बहुत देखो तो कब को कहे कचकुचो ऐसा ताकत है, तो ऐसे यहाँ क्या कह रहा, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को, मने ऊपर आता कतब, चमकीले आंखों से चमकीले तारों को ध्यान पूर्वक देखता है या घूरता है। तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है ये पोएम तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। कोशिश भी हमारा रहा कि आपको मैं अच्छे से समझाऊं, और जितनी मेरी कैपेसिटी थी, मेरा 100 का 100 मैंने इस पे दिया। ऐसा नहीं है, मैं जब भी कोई क्लास पढ़ाता हूँ तो मैं अपना 100 का 100 देने की कोशिश करता हूँ, देता भी। मैं जिस तरीके से सोचता हूँ कि किस तरीके से समझाऊँ कि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से आपका ये लेसन जो होता है पोएट्री का, ए टाइगर इन द जू, ये होता है खत। इसके लेखक हैं जॉर्ज
लेस्ली नॉरिस। ठीक, अगले क्लास में फिर मिलेंगे किसी लेसन को लेकर के, और तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।